अभी आपने क्या बीमारियां देखा? मेरी बातों पर गौर नहीं करते हो आप। गौर करो, बहुत पहले कहा था कि ऐसी बीमारी आएगी कि दवा खोलने में ही अन्य तमाम का वारा न्यारा हो जाएगा। और कोरोना में ही हुआ कि नहीं हुआ? तो कोरोना तो एक ट्रेलर है, अभी तो बीमारियां आ रही हैं आगे। इसलिए भैया सात्विक भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो, मांसाहार को त्याग दो आज ही यहीं। जो कोई मांसाहार करते हो, जो कोई इन गंदी चीज़ों को खाते हो, दक्षिणा में हमको दे दो यहीं। रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद नहीं मांग रहा हूँ आप, लेकिन यही दे जाओ। चलो सोचो कि भाई कुछ देना चाहिए, साधु हमारे यहाँ आए हैं तो हमको कुछ देना चाहिए, तो समझ लो यही दे जा रहे हैं। छोड़ जाओ यहीं। और ऐसे नशे की चीज़ें मत पीना खाना कि जिससे होश में न रह जाओ। तमाम नौजवानों का चरित्र गिरता चला जा रहा है, आलस्य आता चला जा रहा है, काम छोड़ छोड़ दे रहे हैं, मन नहीं कह रहा उनका कुछ करने का। कैसे ये देश चलेगा? अरे देश के कर्णधारों को जो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, हुकूमत वालों को सोचना चाहिए कि यह अगर विदेश की कोई नीति हो, दुश्मन की नीति हो, कि यहाँ के नौजवान सब बेकार कर दिए जाएं, ना तो वो कुछ करने लायक रह जाएं, न लड़ाई में लड़ने लायक रह जाएं, फौज में भर्ती होने लायक न रह जाएं, तब तो ऐसे आप हारे पड़े हो। विदेशों से, दुश्मनों से ऐसे हारे पड़े हुए हो। अब जितना समझो पैसा खर्चा करते हैं ये किस पर? दुर्घटनाओं में। ज़्यादातर दुर्घटनाएं आजकल होती हैं नशे में ही होती हैं। मार काट होता है नशे में ही होता है। बाप बेटे को मार दे रहा, बेटा बाप को मार दे रहा, पत्नी पति को मार दे रहा ही। बताओ, जिस देश की देवियाँ, ये औरतों को क्या कहा जाता था? देवी कहा जाता था। भारत देश की औरतों को देवी कहा जाता था। देवी यहीं पर हुई, सती यहीं पर हुई, सावित्री यहीं पर हुई, अनसुया यहीं पर हुई, सीता यहीं पर हुई, पार्वती यहीं पर हुई, देवी थी। तो जिनको देवी कहा गया वो शराब पिए भारत की। ये देवियाँ, ये बच्चियाँ शराब पिए हैं तो यह देश धार्मिक देश रह पाएगा? यह धार्मिक गुरु बन पाएगा? यह विश्व गुरु बन पाएगा? यह आध्यात्मिक गुरु बन पाएगा? आज इस चीज़ को त्यौहार के दिन विचार करने की ज़रूरत है सब लोगों को। चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे ये राजनेता हों, सबको विचार करने की ज़रूरत है। और सब लोगों को मिल कर के, जैसे सब लोग मिल कर के यानी समझो कि राज्य को चलाते, देश को चलाते हैं, ऐसे सब लोग मिल कर के इकट्ठा हो कर के और ऐसा कुछ सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि नशाखोरी बंद हो जाए, शराब बंद हो जाए। ये जो व्यभिचार हो रहा है और ये अत्याचार हो रहा है, ये जो ठगी हो रही है, जो हजार बुराइयों की जड़ है, जननी है शराब, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं, आप भी चाहते हैं? अरे बोलो, चाहते हो बंद हो जाए? क्या देखा ये देखो हाथ उठा रहे हैं, ये कम है 50,000 से ऊपर की भीड़ है। बाहर भी बोलते हैं, यहाँ जगह ही नहीं, तो अपने अपने टेंटों में जहाँ रुके हैं वहाँ से भी सुन रहे हैं लोग। लौट के लगा हुआ वहाँ आवाज़ जा रही है, बहुत ये सब हाथ उठा रहे हैं। नीचे करो। अब आप ये समझो प्रेमियों कि यह सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो यही आवाज़ हम आपका वहाँ पहुँचा देंगे और वो सुनवाई करेगा और लोग छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह भी आपको बता दें, बंद हो जाएगा मांसाहार, भारत में बंद हो जाएगा अत्याचार अन्याय, भारत में बंद हो जाएगा व्यभिचार, भारत में बंद हो जाएगा ये नशाखोरी। ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आने वाला है,
है नहीं वक्त ज़्यादा, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, इस धरा पर ही सतयुग आ जाएगा। ऐसा समय आ रहा है। बस मैं जो बताऊं आप उस रास्ते को पकड़ लो, उन बातों को आप पकड़ लो और आंख बंद करके करते चले जाओ। देखो, मंच से कोई भी बात जो मैं बोलूँगा वो आपके नुकसान की कोई बात नहीं रहेगी, वो कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा। इसलिए कोई भी स्वार्थ की बात ना अपने सत्संगी सहयोगियों के स्वार्थ की बात मैं मंच से बोलता हूँ। ऐसे तो मानव स्वभाव वाले लोग मिलते हैं, मानव स्वभाव में उनसे मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन मंच से जो मैं बात बोलता हूँ सबके हित की बोलता हूँ, किसी का नुकसान नहीं चाहता हूँ। अगर मेरी बात पर आप लोग विश्वास कर लोगे तो यह सब करके दिखा के फिर दुनिया से जाऊँ।